नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार एक वोट के विश्वास मत से गिर गई थी। इसके बाद लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई और हरियाणा में चल रहा था हरियाणा विकास पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन। चौधरी बंसीलाल बहुत तंग आ चुके थे इस गठबंधन से और भारतीय जनता पार्टी भी चौधरी बंसीलाल की सरकार से किनारा करना चाहती थी और इस पूरी मुहिम की अगुवाई कर रहे थे रामविलास शर्मा जी और मनोहर लाल खट्टर जी। मनोहर लाल खट्टर जी उस समय संगठन मंत्री हुआ करते थे और बताते हैं कि किसी काम के सिलसिले में वो चौधरी बंसीलाल से मिलने गए। चौधरी बंसीलाल को ये मैसेज भिजवाया गया कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री आपसे मिलना चाहते हैं। वो कोई काम कर रहे थे या आंकड़ में उन्होंने संदेशा वापस भिजवाया कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री हैं तो वो हरियाणा विकास पार्टी के संगठन मंत्री से मुलाकात कर लें, मुझसे क्या काम है। बस उसी दिन मनोहर लाल खट्टर जी ने ठान लिया था कि बंसीलाल जी की सरकार को नहीं छोड़ेंगे और बताते हैं कि उस दौरान उन्होंने अपनी दाढ़ी भी बढ़ा ली थी, जो बंसीलाल की सरकार के गिरने के बाद कटवाई। कभी मनोहर लाल खट्टर जी से मुलाकात होगी तो ज़रूर इस प्रश्न के बारे में पूछा भी जाएगा। और रामविलास जी को ये उम्मीद थी कि चौटाला साहब के समर्थन से वो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और उस दौरान की भी ये कहानी है कि आसाराम बापू ने उनको ये आशीर्वाद दिया था कि वो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। इस चक्कर में उन्होंने बंसीलाल जी की सरकार तुड़वाने का फैसला किया। सुषमा स्वराज जी ने इकलौती कोशिशें उस दौरान इस गठबंधन को बचाए रखने की। उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात की, अटल बिहारी जी से भी की, लेकिन सारी कोशिशें फेल हो गई। इसके बाद 22 जून 1999 को भारतीय जनता पार्टी ने होइपा से अपना नाता तोड़ लिया। सारे मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए। 25 जून 1999 को विश्वास मत का दिन रखा गया और चौधरी बंसीलाल ने इस मुसीबत की घड़ी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को याद किया, जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बन चुके थे और कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी बन चुकी थी, जिनका आशीर्वाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिल चुका था। सरकार बचाने के लिए कुछ शर्तें तय की गई। वो शर्तें क्या थी? कांग्रेस की उन शर्तों को मानने के लिए चौधरी बंसीलाल ने अपनी क्या शर्तें लगाई? विश्वास मत के दौरान किस तरीके से कांग्रेस का मैसेज आता है? चौधरी बीरेंद्र सिंह 1 मिनट पहले तक कांग्रेस का जो विश्वास मत है, कांग्रेस का जो समर्थन है विपा को देने से पहले चौधरी बंसीलाल को पानी पी कर विधानसभा में कोस रहे थे। उस दौर में अगर चौधरी बंसीलाल वो शर्तें मान जाते और सोनिया गांधी से मुलाकात में उनकी कुछ ऐसी बात ना हुई होती तो होइपा की वो बुरी गत नहीं होती जो भविष्य में चलकर हुई है। उस दौर में क्या कुछ रचा गया, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों। और ये स्टोरी मैं नहीं सुनाने वाला आज आपको, ये स्टोरी सुनाएंगे पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी, जो उसी सरकार में मंत्री होते थे, संसदीय कार्य मंत्री होते थे। सरकार की हर कार्रवाई का जिम्मा उनके पास था और चौधरी बंसीलाल के सबसे नज़दीकी मंत्रियों में से वो एक थे। बातचीत बहुत लंबी थी, उसका सिर्फ ये छोटा सा हिस्सा मैं इस वीडियो में सुनाऊंगा आपको, जो सिर्फ विश्वास मत से या उसके बाद की शर्तों से जुड़ा हुआ है। और बहुत दिलचस्प होगा हरियाणा की राजनीति के इस प्रश्न को समझने में और राजनीति का चाल और चरित्र समझने में। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं अतर सिंह सैनी जी की बात। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि 3 बजे इस राजनीति के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय पर आता रहे। तो सुनते हैं अतर सिंह सैनी जी का वो बातचीत का वो हिस्सा जो इस विश्वास मत से जुड़ा हुआ है। उसमें सुषमा जी ने कोशिश की थी सरकार बचाने, सुषमा स्वराज ने कोशिश की, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सुषमा स्वराज और लाल कृष्ण आडवाणी अगर दोनों अड़ जाते तो सरकार जाती नहीं। सरकार तोड़ने में रामविलास शर्मा और उस समय तो कांग्रेस ने भी समर्थन दिया था ना। उस समय कांग्रेस ने समर्थन तो दिया था, लेकिन वो 1 महीने ही चल पाई हमारी सरकार, क्योंकि उन्होंने विड्रॉ कर लिया और उन्होंने समर्थन दे दिया। तो समर्थन जब
कांग्रेस ने हमारे को दिया, गवर्नर ने कह दिया कि भाई वो करो विश्वास मत हासिल। तो मैंने बाबूजी को कहा, मगर जी 1 महीना पहले तो किया, 6 महीने का तो कानून है। 6 महीने के बाद अब गवर्नर का ऑर्डर आ गया, क्या करें? तो वो करना पड़ा, बुलानी पड़ी विधानसभा। तो वहाँ ये था कि भाई ये सरकार कांग्रेस हमने को समर्थन देगी, उन्होंने नहीं दिया। नहीं दिया। तो वहाँ जब बहस होने लग रही थी चलते, तो चौधरी वीरेंद्र सिंह डुमरखे वाला बोलने लग रहे कांग्रेस की तरफ से, और वो सारे हमारे खिलाफ बोलने लग रहे विकास पार्टी के। तो मैं बाबूजी को कहने लगा, बाबूजी आप तो यूँ कहो कि ये समर्थन देंगे और ये बोलने लग रहे अपने खिलाफ। तो वो कहने लगे, बोला जाते सुरेंद्र से बात कर। तो मैं फिर गया, तो अहमद पटेल और सुरेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा ये तीनों गैलरी में बैठे थे, विधानसभा गैलरी में। मैंने जाके, क्यों उनको तो मैं जानता नहीं था, दोनों को, उसी को जानता था। हाँ भाई साहब, मैं वो समर्थन वाली बात, तो बोला हो रहा है, हो जाएगा। तो जब मैं निकला विधानसभा से उनसे मिलने के लिए, मेरे सामने कुलदीप बिश्नोई मिल गया। मैं उसको कहने लगा, मैं कुलदीप क्या करोगे भाई? बोला तारी मंजी ठोकांगे। कुलदीप बिश्नोई का। अच्छा भाई। तो और ये एक कोने में बात करने लग रहा फ़ोन पे, तो मैं समझ गया, मगर ये चौधरी भजनलाल से बात करने लग रहा। तो वो फ़ोन बात करके आया, जब मैंने उसको कहा, मैं कुलदीप क्या करोगे भाई, क्योंकि वो कांग्रेस में था। तो मैं तो बात लेना चाहूँ था, भाई कांग्रेस वाले क्या करेंगे? बोला तारी मंजी ठोकांगे। अच्छा भाई। आगे से गया तो नरेंद्र मिल गया मेरे को। अब उसके पिताजी और मेरे पिताजी दोनों इकट्ठे MLA थे, राव बंसी सिंह। तो और दोनों दोस्त थे, और राव नरेंद्र और मैं भी दोनों दोस्त थे, हम भी इकट्ठे ही विधायक थे। तो मैंने उससे पूछा, मगर राव साहब क्या करोगे? बोला सैनी साहब सच्चाई तो यह हमारे पास अभी तक कोई ऑर्डर ही को नहीं आया। अच्छा। हमने पता ही को नहीं हमने की करना है। वो बात मैंने चौधरी बंसी लाल को जाके बता दी, मगर जी इनके पास ही अब तक कोई हुक्म को नहीं आ रहा। तो वो कहने लगे, बोला जा सुरेंद्र से बात कर। मैं गया तो मैंने सुरेंद्र से बात की, तो वो दोनों केंद्र की तरफ से आ ही रहे थे। अच्छा। चौधरी भूपेंद्र सिंह बन के, हाँ, और वो अहमद पटेल और वीरेंद्र सिंह भी कांग्रेस में थे, ये अंदर बोलने लग रहे। फिर उन्होंने एक पर्ची लिख के दी। फिर मैं गया, उस पर जयसिंह बिश्नोई होते थे ना, जयसिंह बिश्नोई नहीं, शायद जयसिंह ही नाम, हाँ जयसिंह नाम था। वो इनके पार्टी के चीफ विप थे। अच्छा। मैं भी चीफ विप था पार्टी का। अच्छा। तो मैं उस पर गया, मगर आपने वो जारी कर दिया का विप। बोला सैन साहब विप तो जब जारी करूँ मेरे पास ऑर्डर आया, वो ऑर्डर ही को नहीं आया। मैं यूँ सोचूँ भाई ये खिलाफ बोलने लग रहा, तो सरकार तो गई सरकार तो अब उस पर भी विप को नहीं आया। तो थोड़ी देर में विप आ गया, उसके पास ऑर्डर आ गए। ऑर्डर आते मेरे को इशारा हुआ कि भाई हाँ ऑर्डर जा लिया। अहमद पटेल जी बैठे थे, उन्होंने लिख के उसको दे दिया, भाई विकास पार्टी को सपोर्ट करना है। और वो पर्ची नीचे आपके दस्तखत करके वहाँ पहुँचा दी। वीरेंद्र सिंह उन्होंने पर्ची देखते रहे, वो बोलते बोलते टोन बदल गए। टोन क्या बदल गए, एक खड़े। बोला ये सभी कमियां होते हुए भी हम चौधरी बंसीलाल की सरकार को समर्थन देते हैं। मैं तो हैरान रह गया, इतनी कमियां गिनाई, सारी कमियां। उसके बाद आखिरी में जाके यही बात कह दी, बोले इतनी कमियां होते हुए भी हम चौधरी बंसीलाल को सरकार को समर्थन देते हैं। वाह भाई वाह। तो मैं फिर जयसिंह पे गया, मगर जी चीफ व्हिप जारी कर दिया गया, क्योंकि वोटिंग होनी थी। उसके बाद तो वोटिंग होगी। तो मैंने उनसे, तो वो कहने लगा, अब सैन साहब आपकी जिम्मेवारी ख़त्म, मेरी जिम्मेवारी व्हिप मैं अपना आप जारी कर दूंगा, तभी कर देता हूँ। उन्होंने कर दिया। तो जब वोटिंग हुई तो हाथ खड़े करने थे, तो उनमें ये कुलदीप और चंद्रमोहन दोनों विधायक थे उस वक्त। अच्छा। वो कालका से थे? हाँ, और ये आदमपुर से था। तो वहाँ खड़े होके, क्यों गिनने तो मैं नहीं थे ना, मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी था और चीफ विप भी था पार्टी का। तो ये कुलदीप हाथ खड़ा करके मेरे को कहा, सैनी साहब मेरी हाजिरी लगा लियो। मैं मन में सोचूं, बाहर तो मेरी मंजी ठोके था, और यहाँ 2 वोट दे रहे, एक कुलदीप। आप कह देते वहाँ पे आराम से मंजी ठोक रहा था ना, बानी कह एक तो अगला देवे हमने कुछ, ऐसा मैं क्यों कहूँगा, मैं तो लेने वाला था, मांगने वाला था, मैं तो राजी हो रहा था कि भाई सरकार बचा दी ने, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे बनी हमारे साथ। चौधरी बंसीलाल उस वक्त बीमार, तो सरकार बच गई, उन्होंने हमारे को समर्थन दिया। और ये तय हुआ था समर्थन देने से पहले कि आप विकास पार्टी को कांग्रेस में विलय करोगे, मर्ज करोगे और चुनाव कराओगे। हमने ये बात मान ली थी। तो चौधरी बंसीलाल को कहा गया कि भाई आप सोनिया जी का वो धन्यवाद करके आओ। व्यवहारिक बात थी, हाँ कर खाएंगे।
तो चौधरी बंसीलाल जब गए तो उससे पहले वो मेरे से राय लेते थे सारी बातों की जी। उन्होंने मेरे को बुलाया तो एक लिस्ट दी जी। मतलब भाई ऐसी ऐसी बात है, मन जाना है, सोनिया को धन्यवाद करके आना और ये लिस्ट है। हमारे पास 33 MLA थे, 33 में से 21 MLA की उन्होंने लिस्ट बना रखी, भाई इनकी टिकट मैं कहूँगा कि भाई ये मेरे साथी हैं। अच्छा 21। हाँ, अब क्यों बाकी तो हमारे साथ हेरा फेरी करते थे ना। अच्छा काटनी थी कईयों की। काटने की तो आप ही कहूँगा नहीं, काटने की तो नहीं कहेंगे हम, इनको दो ना दो तारी मर्जी। अच्छा मेरे 21 की टिकट दे देना। हाँ, क्योंकि वो हमारे साथ दोगला व्यवहार करते थे, उनके सरकार गिराने की होती थे उनके मुखिया किनके जो बागी दल नहीं हो रहे थे। अब क्यों नाम लुआवा, वो फिर मेरे पर नाराज होंगे जी में हैं सारे। तो वो चलो भाई, उसके बाद जब फिर उनमें से 3 को मैंने निशान लगा दिया 21 में से। हाँ, मगर जी 3 कि आप कह तो देना, अगर ना भी इनकी देवें तो 18 पे अपने 18 से कम पे समझौता नहीं करना अपने। 21 में से मांगो तो 21 की 21 दे दे, ठीक है, नहीं 20 दे दे, 19 दे दे, नहीं 18 तो जरूर होनी चाहिए। 3 को मैंने लगा दिया भाई, इन पे अपने जोर को देना, मांगनी है। डाउटफुल है। हाँ हाँ, डाउटफुल थे जब ही तो, क्योंकि वो मैं तो रोज ही उनके अंदर ही रहता था और बाबूजी ने मेरी ड्यूटी भी लगा रखी थी। तो बोला ठीक है, तो बाबूजी गए धन्यवाद करने सोनिया का, सोनिया जी को जाके धन्यवाद किया, आपने मेरी सरकार बचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग उन्होंने कहा चौधरी साहब अपनी बात हुई थी पार्टी को मर्ज करने की और विधानसभा डिजोल्व करने की, वो करो, बोला जी कर देता हूँ। और उन्होंने वो ऐप दे दी 21 आदमियों की लिस्ट कि जी ये विधायक जो मेरे साथ हैं इनकी टिकट। उसने ये कह दिया कि ये मैं बाद में सोचूंगी। अच्छा बाद में वो अवाक आ गए। हाँ हाँ, अब इतनी बात चौधरी बंसीलाल का बर्दाश्त करे, क्योंकि वो तो बहुत बड़े लीडर थे जो इंदिरा गांधी के साथ जिन्होंने काम कर रखा जी, वो इतनी बात थोड़ी बर्दाश्त करने थे। और वो जायज़ भी थे, क्योंकि जो मेरे साथ मरण जीने में खड़े रहे उनकी पैरवी मैं ना करूँ, उनको सड़क पे मैं कैसे छोड़ दूँ। ठीक बात। उनका व्यू ये था फिर कि मैं उनकी मदद ना करूँगा तो कौन करेगा। तो फिर तो बस वो भी उठ के खड़े हो गए, बोला ठीक है जी मैं भी फिर सोचूंगा। अच्छा बिगड़ गई मतलब वहीं बिगड़ तो इसी बात पे गई, वो यूँ बोली ये बाद में सोचूंगी, वो भी बोला मैं भी बाद में सोचूंगा। उठ के आ गए। अब उसके बाद उन्होंने समर्थन वापस लिया, क्योंकि मार तो यही बिगाड़ सके थे वो बिगाड़ा, समर्थन वापस ले लिया, टूट गई सरकार। उसके बाद फिर हमने कहा भाई मर्ज कर लो। तो चौधरी बंसीलाल ने फिर बुलाया मेरे को, बोला तर सिंह मुखान जी, बोला यूँ कहें सोनिया ने माफ़ी मांगी है कि भाई मेरे से गलती हो गई उस दिन, मतलब ये बातें ठीक ढंग से नहीं समझाई गई। अच्छा। मीटिंग से पहले तो बोला वही माफ़ी मांगे। मगर बाबू जी वहाँ चे अब मर्ज कर लो और चे ना कर लो, सरकार गई अपनी, चौटाला साहब की सरकार आ गई, अब तो सांप तो गया निकल, लकीर पीटनी है पीटते रहो।